तो योगेश जी, आप सूरज लामा जी हैं, सूरज जी योगेश जी हैं, इनसे जो भी बातें आपको पूछनी है प्लीज सब बातें करिए, क्लैरिटी सारी लीजिए जिससे कि आप अपनी अच्छे से टेक केयर कर सकें। सर, ओवर टू बोथ ऑफ यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार सूरज जी, नमस्कार। देखिए, मैम ने जो बताया, सालों से मुझे डाइजेस्टिव हेल्थ में चैलेंजेस आ रहा है। और आज के डेट में अगर देखेंगे तो खट्टी डकारें आना, है ना, ब्लोटिंग, भारीपन महसूस होना, अपच, है ना, डाइजेशन ठीक से सही से न होना, जिसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस मुझे देखने को मिला है। इवन मैं डॉक्टर के पास गया, बहुत सालों से मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, है ना, बट वो मेडिसिन जब तक मैं लेता हूँ तब तक ही ठीक होता है। तो मुझे लगता है कि इसका ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई सोर्स होगा, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी को मैंने देखा, कभी उनको ऐसे प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दिया। तो आज के डेट में मुझे बार बार मेरे परिवार को, पूरा फैमिली को, है ना, ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसका कोई अगर ऑल्टरनेटिव कोई सोर्स है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी जी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि दादा दादी को तो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, और हमारी एज में ये प्रॉब्लम हो रही है। इट मीन्स Yes. डिफरेंस एज का है, टाइम का है। उन्होंने जो चीजें अपने टाइम पर खाई, ठीक है, जो जैसे आज के समय पर आप क्या देखते हैं कि खेती अगर हो रही है तो बहुत ज्यादा खरपतवार नाशक और केमिकल उसमें डाला जा रहा है, और साफ पानी तक खेती के लिए अवेलेबल है नहीं। तो जिस वजह से जब आप खाना खा रहे होते हो तो खाने के साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं। और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि खाना खाने का, खाना चबाने तक का टाइम हमारे पास होता नहीं है ठीक से। जब खाने को सही से नहीं चबाया जाता तो भी परेशानी होती है। बहुत मतलब ये पेट खराब होना एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट है नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं। खाने की क्वालिटी है, खाने का पैटर्न है, खाना सही से चबाया जा रहा है कि नहीं, पानी सही टाइम पे पिया जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको चैलेंजेस हैं तो आप उनको टैकल कैसे करते हैं। कहीं ऐसा तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक परेशानी के लिए हमने दवाई खाना चालू किया, तो वो तो सही हुई नहीं, दूसरी और चालू हो गई। तो कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा। तो मुझे एग्जैक्टली आप ये बताइए कि आपके साथ हो क्या रहा है जी। एक्चुअली जब भी मैं माने, हमारे घर में जो पकवान होता है जनरली तेल होता है, मसालेदार होता है, तो जब भी हम्म। मैं इसको कंज्यूम करता हूँ ना, ये गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, और गैस के साथ साथ में एसिडिटी होने लगता है, पेट भारी होने लगता है। तो इसका कोई अगर अल्टरनेटिव अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मेरे और मेरे फैमिली के लिए काफ़ी माने हेल्प हो सकता है। जी जी। देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आप बता रहे हो, जब भी मैं मसालेदार चीजें खाता हूँ, तो ये तभी होता है जब मसालेदार चीजें खाते हैं या फिर रेगुलर होता रहता है आपके साथ? नहीं, पहले तो माने मसालेदार से होता है, लेकिन अभी तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं मेडिसिन बंद करता हूँ जनरली, गैस का प्रॉब्लम जो होता है ना, मैं पहले मेडिसिन लेता था, लेकिन जैसे मैं मेडिसिन बंद होता है ना, नॉर्मल खाने से भी अभी मुझे पेट में एसिडिटी हो रहा है, जलन हो रहा है। जी जी जी। तो आप देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ उसमें से कि आप अगर चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पे काम करूँ, तो सबसे पहले आप थोड़ा लाइफस्टाइल पे काम करेंगे कि जो खाना खा रहे हैं उसमें मसालेदार और ऑयली चीजें कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये थोड़ा वीक कर देती है। जैसा कि आप मुझे बता पा रहे हो कि आपको जो समस्या है वो ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दवाई जब तक चल रही है तब तक तो ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो दवाई ले रहे हैं दैट इज एंटासिड है, वो गैस को कम कर रही है, उस तरह से वो काम कर रही है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि जो अंदर से मुझे थोड़ा सा बेहतर फील कराए, जो अंदर से जो उसका रूट कॉज है वहां पे कुछ काम हो। तो उसके लिए अगर आप लेना चाहते हो तो प्रोडक्ट्स में जो आपको लेना चाहिए, देखिए एक अमृत शक्ति नाम की चीज है। तो अमृत शक्ति में अगर हम बात करें तो वो तत्व डाले गए हैं, जैसे कि अजवाइन है, उसके अंदर कपूर है, क्लोव है, ये सारी चीजें उसके अंदर जब डली हुई है तो इसकी वजह से वो काम क्या करता है, जो आपकी समस्या है उसके हिसाब से एकदम है। देखिए, आप बता रहे हो, जब भी मैं मसालेदार चीज खाता हूँ, जब भी दवाइयाँ खा रहा होता हूँ, तब तब ज्यादा हो जाता है। मसालेदार चीजें खाई तो गैस बन गई, दवाई नहीं खाई तो गैस बन गई, ये समस्या है। तो जो डाइजेशन सही से नहीं हो रहा बेसिकली, कि अगर गैस बन रही है और खट्टी डकार आ रही है, इसका कारण अगर आप पकड़ना चाहो तो कारण सिंपल सा है कि मेरा शरीर इसको पचा नहीं पा रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प की जरूरत है। अगर पहली बार में हम समझे तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे हेल्प मांग रहा है कि कुछ ऐसा गया पेट में जिसको पचाने के लिए बॉडी ज्यादा एसिड बना रही है। ज्यादा एसिड अगर बना रही है तो वही उसको न्यूट्रलाइज भी करेगी। अब एसिड बनाए तो उसको न्यूट्रलाइज भी किया जाएगा। तो न्यूट्रलाइज जब बॉडी एसिड को करती है, जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो न्यूट्रलाइज जब किया जाता है तो गैस भी बनती है। तो ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप अमृत शक्ति का सेवन करते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस सबसे पहले निकलेंगे। तो डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो एक तो डाइजेशन अच्छा हो गया, गैस कम बन रही है। दूसरी चीज,
कि इसमें वो तत्व भी मौजूद है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो एसिड है उसका सिक्रीशन थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरी चीज आप जो बता रहे हैं कि ब्लोटिंग है, पेट भरा भरा सा रहता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को फास्ट करता है कि खाना स्पीड से आगे बढ़ता है, तो ब्लोटिंग में भी आपको आराम नजर आएगा। पेट जो है आपको भरा भरा नहीं रहेगा, पेट फूला हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है जी। तो आप अमृत शक्ति जो पहला प्रोडक्ट है जो लेना चाहिए, पर अमृत शक्ति जो काम कर रहा है ये है कि अभी जो जरूरत है उसकी, पर आपको काम करना है रूट पर। तो रूट के लिए आपको जरूरी है कि हम कम से कम प्रोटीन का सेवन करें, ताकि बॉडी में अगर क्षमता है अपने आप को हील करने की, तो प्रोटीन उसके लिए चाहिए बॉडी को। तो प्रोटीन लीजिए, साथ में नोनी का सेवन करिए। नोनी भी डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उसके अंदर कोकम भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो आप खा रहे हो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के में प्रोसेस होके ब्लड में जाना चाहिए। तो नोनी इंश्योर करता है कि सारी सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचे। तो नोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि ये तीन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप फल सब्जियां कम खाते हैं वैसे, तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ये चार चीजें लेकर देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। रूट कॉज पर काम करने के लिए आप बॉडी को रॉ मटेरियल दे रहे होंगे। जी। ओके, जो आपने बताया है, क्या ये दवाई है या कुछ, क्या है? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूजन हूँ। हाँ, आप कंफ्यूजन आपकी बहुत अच्छी है, क्या ये दवाई है और ये है क्या बेसिकली। देखिए, प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो ये दवाई नहीं होती। प्रोटीन आपको आपकी डाइट में पर डे चाहिए होता है। दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं इंडिया में लोगों का प्रोटीन तक पूरा है नहीं। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो एवरेज आता है एक रिपोर्ट के अनुसार, वो 48 ग्राम पर डे से कम आता है। जो दुनिया, पूरे वर्ल्ड में जो दुनिया कंज्यूम कर रही है प्रोटीन, दैट इज 68 ग्राम। तो आप देखेंगे 20 ग्राम का सीधा सीधा गैप है। तो उस कंडीशन में 2 से 3 चम्मच आप अगर प्रोटीन का सेवन करते हैं तो ये गैप कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिशन है, एक न्यूट्रिशनल एड है और पूरक आहार है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जो खाने से पूरा नहीं हो पा रहा, उस पूर्ति को पूरा करने के लिए पूरक आहार हो गया, जिसको हम सप्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। अगर अमृत शक्ति की बात करें, क्योंकि मैंने बताया अमृत शक्ति ऐसे काम कर रही है, उसका एक्शन इस तरह से है, तो कारण क्या है कि अमृत शक्ति जो है एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। तो इसका जब सेवन आप करोगे तो 2 से 3 महीने तक करोगे। प्रोटीन आपकी रोज की नीड है, वो पर डे जाना चाहिए। तो प्रोटीन नो नीड पर डे का है, वो आपको पर डे लेना है, और एक मल्टीविटामिन पर डे लेना है। इससे आप पर डे की नीड को, बॉडी को पूरा कर लोगे, और साथ में अमृत शक्ति करेंगे तो वो 2 से 3 महीने तक आप लीजिए, आपको बेनिफिट होगा जी। ओके, इसका अर्थ ये है कि मुझे माने ये मेडिसिन मैं नहीं ले रहा हूँ। हम्म। ये जो जो चीजें आपने बताया, ये हमारे रूट कॉज पे जाके काम करेगा, है ना? जी। ताकि हम माने पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ये है सर। जी। हाँ, जनरली इसीलिए मैं कभी कभी देखता हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, उनका हेल्थ इतना अच्छा है ना, वो स्वस्थ तरीके से जी रहा है। और मुझे लगता है कि मेरे ही परिवार में ही, है ना, ऐसा क्या कर रहा हूँ जो कि मुझे इतना चैलेंजेस आ रहा है इस हेल्थ को लेके। तो अभी मुझे फील हो रहा है, जैसे आपने बताया कि ये मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट्स है ना? अगर हम लोग सप्लीमेंट्स को सही से लेंगे, जो आपने बताया, तो क्या जी। ये यहाँ पे जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे मैंने बताया, खट्टी डकार आना, ब्लोटिंग होना, ये काफी हद तक ठीक हो सकता है सर? जी हाँ, जैसा कि आपका सवाल है कि सोशल मीडिया पे देखते हैं तो सब लोग हमें खुश दिख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कौन बताएगा मुझे गैस की समस्या हो रही है, कोई बताएगा कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब लोग अपनी खुशियां शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 7 लोगों को अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम बहुत आम है। कई बार लोग उसको पहचान नहीं पाते। बस कि मान के चलिए आप फ्रेश होने गए हैं और आपको 5 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन तो ऑलरेडी चालू है, पर हमें इसका आभास नहीं है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ऐसे ही जब हमें कभी कभी खट्टी डकारें आती हैं वीक, और ये लगातार इंटरवल पे हो रहा है, तो भी हम उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है ये तो खाना कुछ मैंने गलत खा लिया हो, उस वजह से हो रहा है। इस कंडीशन में लगातार डाइजेस्टिव सिस्टम आपसे हेल्प मांग रहा था, और हम उसको न्यूट्रिशन नहीं दे पाए, और धीरे धीरे कर कर वो वीक होता जाएगा। ठीक है जी। तो ये सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं, सब लोग के साथ, 10 में से 7 लोग के साथ ये समस्या है। बट कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ये समस्या हो रही है, हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे होते। जी हाँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है ना? क्योंकि सोशल मीडिया में कोई अपने डिजीज के बारे में नहीं बताएगा, है ना? लेकिन जैसे आपने बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, मैंने एक फाइबर के बारे में भी सुना है, इसबल रोज,
जो है ये फाइबर लेने से ये हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ में काफी हद तक ठीक कर सकता है, ये मैंने सुना है। ये कहाँ तक सच्चाई इसमें है सर? देखो, जो फाइबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर वैसे तो हमें पर डे लगभग 30 से 40 ग्राम हमारी डाइट में नेचुरल रूप से जाना चाहिए। पर अब हमारी डाइट कम हो गई है, हमारी भूख कम हो गई है, हम फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत कम होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से फाइबर हमारी डाइट में कम होता है। तो फाइबर जैसे जैसे कम होगा तो समस्या कॉन्स्टिपेशन की वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइबर एक ऐसी चीज है, अगर आप खा लें तो उसके मल्टीपल फायदे हैं। जैसा कि आप देखेंगे, फाइबर खाते ही ऐसा हो जाएगा कि पूरा जो सिस्टम है उसका लुब्रिकेशन हो गया, ऑयलिंग हो गई बहुत बढ़िया से। ऑयलिंग इन द सेंस यहाँ पर जेलिंग कह सकते हैं, जेल का फॉर्म, फाइबर जेल की फॉर्म है। तो जैसे मोबिल ऑयल होता है जो गाड़ी में काम करता है, वैसे ही फाइबर का रोल है कि फाइबर अगर एक बार आपने खाया तो उस कंडीशन में ये आंतों के ऊपर एक लेयर बना देगा, एक परत बना देगा। तो उस वजह से, लुब्रिकेशन होने की वजह से आपका जो भोजन है वो आंतों में तेजी से आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, छोटी आंत में होता है एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको खींच लिया जाता है बॉडी में। जब खाना बड़ी आंत में जाता है तो उसमें पानी भी होता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बॉडी कभी छोड़ती नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, पानी को कंज्यूम करने के लिए वहां से रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। तो बड़ी आंत से क्योंकि पानी को वापस खींचा जा रहा है, अगर वहां पर खाना ज्यादा देर रुक जाए तो पानी ज्यादा खींच लिया जाता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो फाइबर इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि खाने की आगे बढ़ने की जो स्पीड है बड़ी आंतों में वो सही रहेगी। और यहाँ पर पानी पीना बहुत जरूरी है, आप पानी अच्छे से पियेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा जी। तो जैसे कि आंतों की बात आई, आंतों की बात आने से इस माने रूट्स कॉज तो हमें मुझे समझ में आ गया है। तो आंतों को स्ट्रांग मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, किस चीज की जरूरत होती है? आंतों को अगर आप स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज है, किसी पूरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन इज द की। कि मेरा मल्टीविटामिन पूरा हो, मेरा जो है प्रोटीन पूरा हो, मेरा जो है ओमेगा 3 मेरी डाइट में जा रहा हो, वो भी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन में आता है। और नोनी में खा रहा हूँ, अगर आप ये तीन चीजें कर रहे हैं, और इसके अलावा आपने न्यूट्रिशन तो दे दिया, और कुछ हैबिट्स, कि जब आप खाना खाओ तो खाने को थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर खाया जाए। और बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी मैंने खाना खाया, आधा घंटा हुआ नहीं, किसी ने कुछ मुझे दे दिया, मैंने वो भी खा लिया, फिर खाने के बीच में और गैप सही नहीं, तो पेट बार बार एसिड बना रहा है उसके चक्कर में, जिस वजह से एसिडिटी हो जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें बाहर का खाना नहीं खाना होता, घर का हेल्दी खाना खाते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, और खाना चबाकर खाते हैं। और खाना खाने से आधा घंटा पहले सैलेड खाइए, तो सैलेड खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं नहीं आएंगी। और खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीजिए, खाना खाने के बाद तुरंत पानी थोड़ा कम पीना चाहिए, पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती। इतना सा भी चेंज करना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल दोनों को करेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को निश्चित रूप से फायदा हो जी। और एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म, जो लीवर जो है, पाचन जो रसे बनाते हैं, है ना, क्या हम्म। माने ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये लीवर जो पाचन रसे बनाती है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है, या इसके वजह से मुझे इतना चैलेंजेस आ रहा है? देखिए, लीवर की हम बात करेंगे तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो सिस्टम, जो उसका काम है, उसी की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो लीवर जो बनाता है, दैट इज बाइल जूस। ओके। बाइल जूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका स्टमक होता है, पेट, उसके अंदर होता है HCl। ठीक है, जो कि एक तरह का एसिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड, 90% से ज्यादा बैक्टीरिया मार देता है, जिसकी वजह से हम, हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है ये। और ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो सकता। जब खाना बढ़ के छोटी आंत में आता है तो उसको एल्कलाइन होना होता है, उसका नेचर एल्कलाइन होना चाहिए। तो उसको एल्कलाइन करने के लिए जो बाइल जूस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में पेनक्रियास से भी जूस निकल कर आता है, और ये दोनों मिलकर जो है उसको एसिड से एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो आप ऑयल खाते हैं उसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जी। तो सर ये अल्कलाइन करने के लिए, खाने को अल्कलाइन करने के लिए भी हम कोई मदद कर सकते हैं लोगों की, कुछ है हमारे पास? हाँ, अगर आप चाह रहे हैं, जैसे कि देखिए, जो अपना एल्कलाइन वाटर पिक्चर है, प्रीमियम एल्कलाइन वाटर पिक्चर, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनको एसिडिटी रहती है, लगातार गैस की समस्या है, क्योंकि गैस भी तभी बन रही है जब पेट में एसिड है। तो एल्कलाइन वाटर का अगर सेवन किया जाए तो काफी हद तक इसमें रिलीफ देखने को मिलता है जी। देखा है मैंने और सर, मैं यहाँ बहुत पर एक, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सा पिक्चर है।
और जी बस रख लो टेबल पे और उसी में से पानी पीते जाओ और काफी समस्या का वो हल कर देता है। यस सर। हाँ जी जी। थैंक यू यहाँ सर। पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोग को एसिडिटी की समस्या रहती है, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी कैल्शियम का यूज करती है नेचुरल रूप से। तो उस कंडीशन में हड्डियां तक कमजोर हो जाती हैं अगर लंबे समय तक एसिडिटी रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम नहीं कर रहे तो हड्डियां भी वीक होने वाली हैं। इसलिए एल्कलाइन पिक्चर का से अगर आप पानी पीते हो तो आपको एसिडिटी में आराम आता है और आप आने वाली समस्याओं से बचेंगे। जी हाँ, जैसे कि आपने बताया कि ये जो समस्याएं आ रहे हैं अभी के लाइफस्टाइल से लेके, है ना, अभी हमारा खान पान जो जितने भी आपने जैसे प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसको अगर मैं रेगुलर लेता हूँ तो क्या ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर पाएगा? सर, देखिए, रेगुलर लेना है या नहीं लेना ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अगर आपका, जैसे आपने कहा क्या ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम कर पाए, मतलब सही कर पाएगा, तो हम ये कह सकते हैं एक प्रोडक्ट है, वो पर्सन टू पर्सन रिजल्ट उसके थोड़े वेरी करेंगे। ये डिपेंड करता है मेरी हीलिंग कैपेसिटी कितनी है, और हर इंसान की हीलिंग कैपेसिटी उसकी एज के हिसाब से, उसके एटीट्यूड के हिसाब से, उसकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करती है। तो एक बार आपको लेकर देखना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने दिनों से उसे ट्रीट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेसिक नीड अगर आप बॉडी की पूरी कर दें तो ये बॉडी का काम है फिर उसको हील कर पाना। तो एक बार लेकर जरूर देखें, तभी आपको इसका आइडिया पूरा हो पाएगा। जी जैसे मैंने देखा ये इतने सारे टेस्टिमोनियल देखने के बाद में मुझे लगता है कि अगर मैं भी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करूं तो मेरे जो जितने भी है माने डाइजेस्टिव चैलेंजेस है मेरे फैमिली के, बिल्कुल ये ठीक हो सकता है। ये मुझे कॉन्फिडेंट मिला है अभी। ठीक। बहुत तो दिनों आई से होप कि मैम, आप इनको यूज सुलेखा करेंगे। मैम तो बहुत दिनों से बोल रही थी, लेकिन हाँ एक एक्सपर्टाइज चाहिए था मुझे, और इस तरह का मुझे टेस्टिमनी चाहिए था, क्योंकि डर लगता है ना, अपना लाइफ है ना। ट्रू। जी हम पिज्जा खाते वक्त, मोमोज खाते वक्त, वो सड़क के मोमोज खाते वक्त तो हम नहीं डरते हैं, गोलगप्पे सड़क से खाते वक्त हम नहीं डरते हैं। पर जैसे ही कोई हमें फूड सप्लीमेंट बताता है तो हम डरते हैं कि पता नहीं कहीं इसमें कुछ नुकसान क्यों नहीं है। और ये आपकी बात नहीं है, ये एक आम साइकोलॉजी है और इसी को बदलना है। इसी के लिए हम इस तरीके के अवेयरनेस सेशन करते हैं। मुझे बड़ी बड़ी खुशी है कि आज आपने अपना टाइम दिया सूरज जी, जिससे कि कुछ क्लैरिटी, बातों में तो बात बनेगी ना। क्लैरिटी तभी होगी जब आप चाहेंगे। जब तक कोई व्यक्ति क्लोज माइंड होकर के बैठा है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही कोई व्यक्ति ओपन होता है तभी वैल्यू ऐड की जा सकती है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर योगेश जी, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, विजडम दी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये नॉलेज हमारे बहुत आगे तक साथ जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच।